दोस्तों हमारे देश में लाखों बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा एग्ज़ाम है जिसमें यूपीएससी है, बीपीएससी है, राजस्थान पीसीएस है, अलग-अलग राज्यों का पीसीएस एग्ज़ाम है, साथ में एसएससी है। एसएससी के साथ-साथ में रेलवे के एग्ज़ाम है। मतलब हज़ारों प्रकार के टाइप्स के एग्ज़ामें होती रहती है सब गवर्नमेंट में। लेकिन एग्ज़ाम होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि कुछ बच्चों को उसमें आरक्षण जैसे प्रावधान है। उस आरक्षण में कुछ बच्चों को 7%, कुछ को 10%, किसी को 27%, ऐसे करके आरक्षण दिया जाता है। हमारे संविधान ने उन बच्चों को आरक्षण का प्रावधान किया है। जैसे कोई समाज में वंचित वर्ग का है, जैसे दलित है, तो दलित है क्योंकि समाज के कुछ दबे कुचे समुदाय हैं, क्योंकि समाज में उभर नहीं पाए, उनको आरक्षण दिया गया है। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो हमारे समाज से कटे हुए हैं, आदिवासी समुदाय, उनको दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण सबसे लेटेस्ट 2019 में उनको दिया गया है। ओबीसी आरक्षण भी दिया गया है। तो देखिए, बहुत प्रकार के हमारे देश में आरक्षण है और हर आरक्षण कुछ समुदाय के वंचित वर्गों को दिया जाता है। यहाँ पे बात होता है यूपीएससी। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, एक जजमेंट, इसको लैंडमार्क जजमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि 2019 के बाद, 2019 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान में 103वां संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 103वां, यहाँ ध्यान रखिएगा, संविधान में कौन सा संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019। और कहा गया था कि जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसको कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर है, वंचित है, उन लोगों का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। कितना परसेंट, तो 10%। उसके बाद से हर एक एग्जाम में 10% आरक्षण, वो राज्य का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, 10% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में दे 5 साल की छूट। चर्चा में क्यों है, इसीलिए है क्योंकि देखिए, आप हम यूपीएससी को थोड़ा सा नीचे समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, यूपीएससी में सिस्टम है, जो सामान्य वर्ग है उनको 21 से 32 साल की उम्र तक वो यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें उम्र में कोई छूट नहीं दी गई है, ना ही कोई अटेम्प्ट में छूट दिया गया है। जैसे नीचे देखते हैं, देखिए, क्योंकि ये सामान्य कैटेगरी के हैं, जो सामान्य कैटेगरी के हैं उनके लिए 21 से 32 साल और कोई छूट नहीं, मतलब किसी प्रकार की छूट नहीं, ना ही उम्र में छूट और ना ही अटेम्प्ट में छूट कि तुम लो 4 दे दो, तुम 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो, ऐसा कोई छूट नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में 21 साल से, अगर कोई लड़का है एग्जाम दे रहा है, तो 21 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक ओबीसी में एग्जाम दे सकता है। और 3 वर्ष की छूट, देख रहे हैं ना, 3 वर्ष की छूट का प्रावधान। क्योंकि 3 वर्ष का क्यों करते हैं, क्योंकि जनरल का है 32, इसका है 35, कितने छूट मिला, 3 वर्ष का छूट मिला। मुझे लगता है कि ओबीसी में 9 अटेम्प्ट का प्रावधान है, पूरा 9 अटेम्प्ट, कितने, 9 अटेम्प्ट। क्योंकि एक सामान्य वर्ग का बच्चा, एक सामान्य वर्ग का कोई एस्पिरेंट है, वो 6 अटेम्प्ट दे सकता है, और एक ओबीसी का लड़का है वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है। देखिए कितना गैप है। देखिए, उम्र में 3 साल की छूट दी गई है, और अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए गए इन लोगों को। तो बात आता है कि जब SC ST को आप उम्र में छूट दे रहे हो 37 साल, 5 वर्ष की छूट दे रहे हो, अगर ऐसे आप करके दे रहे हो, अगर समाज के जो वंचित वर्ग में है, सामाजिक रूप से बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लास है, अगर इन लोगों को आप छूट दे रहे हो, तो फिर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को सेम सिचुएशन में क्यों रखे हो, जैसे जनरल का कोई छूट नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई छूट नहीं। मुद्दा यही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार, हमारा हमारा हम लोग का न्याय चाहिए। न्याय किस बात का चाहिए, अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बच्चा है, एस्पिरेंट है, वो एग्जाम देता है, मान लीजिए 21 से साल से 32 साल के बीच उसका एज है। लेकिन अगर आप उनको 10% आरक्षण दे रहे हो, लेकिन अगर आप उनको आयु सीमा में छूट नहीं दे रहे हो, अगर आप उनको अटेम्प्ट में, मतलब एग्जाम में बैठने का अधिकतर मौका नहीं दे रहे हो, सिर्फ उतना ही मौका दे रहे हो जितना एक सामान्य कैटेगरी के बच्चों का होता है, तो फिर आप किस बात के लिए उनके साथ न्याय कर रहे हो। अगर उनको 10% आरक्षण है, तो उसी के हिसाब से उनको हर चीज़ में छूट मिलनी चाहिए। एज लिमिट में भी छूट मिलना चाहिए, अटेम्प्ट में भी छूट मिलना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हो। इसी मुद्दा पे हमारा जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है ना, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि इन बच्चों को भी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कम से कम 5 साल की छूट दिया जाए। 5 साल, ईडब्ल्यूएस बच्चों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दिया जाए, मतलब छूट देने का प्रावधान किया है। और लैंडमार्क जजमेंट है,
क्योंकि अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म आया हुआ है और फॉर्म फिल हो रहा है, लेकिन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो यूपीएससी का जो फॉर्म फिलअप है उसमें नोटिफिकेशन ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि ईडब्ल्यूएस बच्चों को कुछ विशेष रूप से छूट दिया जाए। इसी पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक गवर्नमेंट एक कानून बनाए, या जितने भी संस्थाएं हैं यूपीएससी, बीपीएससी या अदर्स यूपीपीसीएस या अदर स्टेट की पीसीएस या एसएससी या रेलवे, हर जगह हम देखने को मिलेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको भी एज लिमिट में छूट मिलेगी। अब वो एक यूपीएससी के एग्जाम में केवल 21 से 32 साल तक ही अपीयर हों, जरूरी नहीं है, उनको भी हो सकता है। मैं नहीं बोलूँगा 5 साल तक ही छूट मिलेगी, क्योंकि एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन हो सकता है, इसका चैलेंज जो संस्था है गवर्नमेंट है इसका चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी तक जो फैसला आया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले के अनुसार हमें लगता है कि 2 से 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे ओबीसी का 27, जैसे ओबीसी का मानते हैं कि ओबीसी जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण है, तो उसको 27% है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। क्योंकि जनरल का एज 21 और 32 लास्ट, इसका मिला हुआ है ओबीसी का 35, मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन दिख रहा है। तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, तो 10% है, तो इसी के अनुपात में भी इनको छूट मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग 2 3 तो नहीं होगा, लेकिन लगभग 2 के आसपास में, 2 साल के आसपास में एज रिलैक्सेशन इन लोगों को मिलने वाला है। बहुत बहुत अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, तो आप लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लोगों को 2 अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा हो सकता है कि आप 6 अटेम्प्ट जनरल का 6 है तो आप लोगों को 8 अटेम्प्ट मिले। हो सकता है ये भी आने वाले समय में कि आपका एज अगर आपका 32 साल आगे एक्सपायर हो चुका है, फिर आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिले और आप 34 साल तक यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकें। तो बहुत ही एक वेरी वेरी न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए है। तो मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट और न्याय होना चाहिए, हर बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। वो हर विद्यार्थी हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस का हो या ओबीसी का हो या एससी एसटी का हो, किसी भी समुदाय का हो, उनके साथ एक जस्टिस होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला है वो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है, तो देखते हैं आगे क्या होता है आगे का। अगर कोई जितने भी अभ्यर्थी हैं अगर देख रहे हैं वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि आखिर क्या चल रहा है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर किसी और मुद्दा पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।